ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परम पूज्य स्वामी सद्गुरुदेव भगवान चूनाको महाराज की जय। ओम श्री स्वामी परमहंस जी महाराज की जय। सभी श्रोतागणों से निवेदन है, आप प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करें। श्री विश्राम सागर सप्तविशो अध्याय ब्रह्मा और अयोध्या उत्पत्ति स्वयंभू मनु कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनें। जय श्री राम। ओम श्री परमात्मने नमः। सो मेरे राम सिय संत गुरु गड़प गिरा सुखदान मारकंडे पुराण कछु अब मैं कहूँ बखान। रघुपति इच्छा प्रकृति सो रच ब्रह्मांड अनेक विधि हरे हरे गुण थाप बहु कबहु कबहु रहे एक। पुनि सोनक बोलत भये नाथ कहो यही बार। अवधपुरी भूलोक में आई के ही प्रकार। श्री राम सीता संत गुरु गणेश को सुमिर सुखदायक वाणी को स्तव कर कि मैं कुछ मारकंडे पुराण को वर्णन करता हूँ। भगवान अपनी इच्छा प्रकृति से ब्रह्मांड रचे और कभी हरिहर गुणगान प्रकटाता है और कभी एक ही रहता है। फिर सोनक ने कहा, हे नाथ, पृथ्वी पर अवधपुरी किस प्रकार आई उसका वर्णन कीजिए। कहा, सूत सुनिए मुनि ज्ञानी अहो वेद हम कहों बखानी। एक बार जल बाढ़त भयऊ सब ब्रह्मांड बूढ़ तय गयऊ। ले जीवन की तत्व भवानी आदि विष्णु मह आय समानी। हरि तब शयन शेष पर कीनो मोह माया जगत न दीनो। सूत जी बोले, हे मुनि सुनिए, इस वेद को भी कहता हूँ। एक बार ऐसा जलवाड़ा आया कि सारा ब्रह्मांड डूब गया। तब सभी चीजों का तत्व से महाशक्ति भवानी आदि विष्णु में स्वयं लय हो गई। उस समय भगवान ने शेष पर शयन किया, सो माया ने मोह कर इस प्रकार सुला दिया कि उन्हें जागने न दिया। विष्णु श्वास से भेचो वेदा आदि अंत जे बारिद वेदा। नाभित एक कमल तह निकशो सो पंकज जल ऊपर बिकशो। तब ता में ब्रह्मा भे आई चार भुजा मुख चार लखाई। विष्णु ने श्वास से चार वेद उत्पन्न विष्णु के श्वास से चार वेद उत्पन्न हुए जो कि आदि अंत का भेद बताते हैं। फिर विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, सो वह कमल जल के ऊपर खिल गया, जिससे ब्रह्मा प्रकट हुए, जिनके चार मुख और चार भुजाएं थीं। जल बिलो की विधि हृदय विचारा, कहे माता कहे पिता हमारा। कमल नाभि गहे तर का गयऊ, पुण्य ऊपर काबत भयऊ। विपुल बार अदूरद आयो, पद्म नाभि कर अंत न पायो। तब नवते भय गिरा सुहाई,
मिलीन प्रभु बिन तैप शिवकाई, सुन यस चित ध्यान में धयऊ, बहुत काल पर दर्शन भयऊ। जल को देख ब्रह्मा ने हृदय में विचार किया कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। सो कमल नाभि कहकर नीचे जाते फिर ऊपर को आने लगे। इस प्रकार अनेकों बार ऊपर नीचे आते जाते रहे और उस पद्म नाभि का अंत नहीं पाया। उस समय आकाशवाणी सुनाई दी कि बिना भगवान की भक्ति के तुम्हारा निस्तार नहीं होगा। तब ब्रह्मा बहुत ध्यान लगा, दर्शन पाया। तह विष्णु के श्रुति मैल से, प्रकटे असुर युग शैल से। लक कहते न ब्रह्मा डरेऊ, तब देव की विनती करेऊ। तहाँ विष्णु के कानों के मैल से दो राक्षस पहाड़ के समान उत्पन्न हुए, जिन्हें देख ब्रह्मा भयभीत हो भगवान की शक्ति की प्रार्थना की। हे सुखदाता माता, छय जय जय माता सब सुखदाता, जगत कहावे तब उपजावे। तुम्हारी जय हो, जगत को लय करती हो फिर उपजाते हो। तो ही आदि माया निगम नेति गाया, तो ही कड़हरणी तो ही विश्वभरणी। जलज माहि मोहि प्रकट कीन, तो ही जगत बस तुम्हारे तरुण वृद्ध बारे। आप आदि शक्ति हैं, आप ही अपनी करनी हरनी है, आप ही विश्व को भरने वाले। बालक युवा वृद्ध सारा संसार आप ही के बस में है। हरि बस तोरे सोबत भोरे, देव जगाई करे लड़ाई। असुर सहारे हमें उबारे, सुन तब माया हरि जगाया। भगवान आपके बस में है, वह निश्चित सो रहे हैं, उन्हें जगा दो जो राक्षसों को मार मेरा उद्धार करें। यह सुनकर माया ने भगवान को जगा दिया। मधु कैटभ देखो हरि जागे, दो ब्रह्मा कहे मारन लागे। तो ही विष्णु ही दियो जगाई, तब ब्रह्मा तिशोर मचाई। केशव देख दुष्ट कहे आए, क्रोधित है असुरन पर धाये। भगवान को जगाते देख ब्रह्मा को मारने लगा। कहा तुम्ही भगवान को जगाया है। ब्रह्मा ने कोलाहल किया, भगवान असुरों पर धावा कर दिया। होने लगा जल माहि लड़ाई, जीत न जाए बले दो भाई। 5 सहस्त्र वर्ष चल गयऊ, मधु कैटभ तब बोलत भयो। हम प्रसन्न तुम पर भगवाना, लख सूरता हो बलवाना। ताते बर भावे सोई लीजय, कह हरि शीस आपने दीजय। जल में युद्ध होने लगा, दैत्यों का जीतना कठिन हो गया। 5 सहस्त्र वर्ष लड़ने ते हो गए। मधु कैटभ ने कहा आप बड़े वीर हैं, इसलिए हम तुम पर प्रसन्न हैं। सो जो इच्छा हो मांग लो। तब भगवान ने कहा अपने शीश मुझे दे दो। हर्ष बोल्यो दीन हम, जो कछु मांग्यो नाथ। पर जल में जनि मारिए, बाहर काटो मात। दोनों बोले आपने मांगा हमने दिया, जल में बद न कर बाहर सिर काट लें। तब हरिउर धरे जल पर बद करी, भगवान जंगा के ऊपरी भाग ऊपर रख उन दोनों का वध किया। मरन लागे जब बचन बोले तबे, भूमि तन की सचो सृष्टिता रचो। वह मरने लगे तो कहने लगे मेरे सिर की पृथ्वी बनाकर सृष्टि रचो।
तब हरि असुर हते निज पानी, जासु ज्योति प्रभु माहि समानी। तब ते मधुसूदन कहलाए, कैट भारि गुण आगम गाए। भूमि भई तिन तन की जानो, नाम में दिनी ताहे बखानो। तब भगवान उन दोनों को मारने लगे तो उनकी ज्योति प्रभु में लीन हो गई। उसी समय भगवान मधुसूदन कहे जाने लगे। कैटभारी का नाम आगम द्वारा हुआ, उन्हीं के शरीर द्वारा पृथ्वी हुई, उसी को दुनिया कहते हैं। जल के ऊपर रही सुछाई, जिम नलनी सर पर उतराई। जल कर पारा बार सुनाही, कच्छप एक रत त्यहि माही। मस्तक कुचि चरण द्रग हेरे, कयो कयो योजन केरे। वहीं मेदिनी जल के ऊपर छा गई। जिस प्रकार कमलनी जल में उतराती रहती है, उसमें एक कच्छप रहता है, उसके मस्तक नेत्र कई योजन के हैं। सप्त सहस सत कोटियक योजन अर्व प्रमाण। कूरम मुख पूरब दिशा, पश्चिम पूंछ बखान। 7 योजन जिसका प्रमाण है, उसका मुख पूर्व पीठ पश्चिम है। तापर शेष नांगे में रहई, जैसे मूल में रुपर रही। फन हजार ताके श्रुत कहा, पक फन पर कयक रहत बराबरा। मसक समान जान नहीं पावा, अस तनु शेष सुआगम गावा। वसुधा दसन बराह केदारी, तिल समगने कोल असुहारी। उस पर शेषनाग रहते हैं, जिसके सहस फन है, एक एक फन पर बराह जो भुनगे के समान उसे प्रतीत नहीं होता। बराह के दांत पर पृथ्वी रखी है, जहाँ भारी कोल तिल समान है, ऐसा शेषनाग का शरीर है। आठों दिश दिग्गज रहे, मही रक्षा हित मुंद। ऐरावत पुनि पुंडरिक, बामन चौथ मुकुंद। बामन चौथ मुकुंद पराजित यमसार बकुज। हेम दंत पर मान 18 योजन के ध्वज। ध्वज 2 योजन केर सूंड, 3 योजन पाठा। 67 योजन ऊंच भले अति दिग्गज आठा। उस पृथ्वी की रक्षा के लिए 8 दिशाओं में 8 दिग्गज रहते हैं। पहला ऐरावत, दूसरा पुंडरीक, तीसरा बामन, चौथा मुकुंद, 5वां पराजित, 6ठा यमसार, 7वां भनुज, 8वां हेमदंत, जिसके दांतों का प्रमाण 18 योजन का है। 2 योजन की सूंड, 3 योजन की पीठ और 6 योजन की ऊंचाई। इस प्रकार उन 8 दिग्गजों का प्रमाण कहा है। यही विधि थिर कर प्रभु, भूमि प्रभु विधि को आज्ञा दीन। यही विधि थिर कर भूमि प्रभु, विधि को आज्ञा दीन। सृष्टि रचोहे धरणी पर, सुन विधि सिर धर लीन। इस प्रकार भूमि को स्थिर कर प्रभु ने ब्रह्मा को आज्ञा दी कि इस पर सृष्टि की रचना करो। यह आज्ञा ब्रह्मा ने मान ली। ब्रह्मा सृष्टि रचन जब बथापी, 50 कोटि योजन भूनापी। मन ते विधि जग रचने लागे, इच्छते बहु सुत उपरागे।
सनकादिक आदिक जे भयऊ, माया रहित सकल बन गयऊ। जब सृष्टि रचने लगे तो 50 कोट योजन भूमि निर्माण कर अपने मन से जग को रचे सनकादिक आदि माया रहित वनों में भ्रमणने लगे। तब बाएं बुझते सतरूपा, दाहिने उपजाए मन भूपा। तिनहु बन का कीन पयाना, लग ब्रह्मा तब रोदन ठाना। तब बाएं भुजा से शतरूपा और दाहिनी भुजा से मनु रूप को जन्म दिया। सो वो भी वन को चल दिए। तब ब्रह्मा रोने लगे, ताते रुद्र प्रकट भेगेरा, कतरुबत हम रचत घनेरा। कोई छीन को पीन विशाला, कोई बिन सिर को विपुल कपाला। को बिन कर मुख दृढ़गत काना, कुटिल फराल के नाना। जिसके द्वारा रुद्र प्रकट हुए उन्होंने कहा, तुम क्यों रोते हो? हम सृष्टि रचेंगे सो कोई छीन कोई पीन, कोई विशाल कोई बिना सिर के, कोई कपाली रूप थे, कोई बिना मुख आंखों के, कोई कान रहित कुटिल और विकराल थे। यही विधि भूप बहुत उपजाए, एक ले सो खाए। तब विधि तिन्ह बरच सो पाए, रुद्रन सहित विष्णु पह आए। प्रभु ते सब निज हाल निरूपा, मुनि मिल गे जय मनु सतरूपा। इस प्रकार बहुत से भूत उत्पन्न किए जो एक एक को खाने लगे। तब ब्रह्मा विष्णु के पास आए, सारा हाल कहा। तब उसी स्थान पर मनु शत्रुपा आ गए। बोले सुमन राज चल करहु, बचन हमारे हृदय में धरहु। सत संतोष दया सुविचारी, जय तय है सुखद व्यवहारी। कहे मनु हमें पुरोहित दीजे, बोले विधि विशिष्ट वशिष्ठ कह लीजे। कहा पुत्र चलकर राज करो, दया का व्यवहार करो। मनु ने कहा मुझे पुरोहित बतलाओ। ब्रह्मा ने कहा वशिष्ठ को पुरोहित बना लो। सुनत वशिष्ठ बचन यशवा का, 10 कुकर सम चक्रे राखा। 10 चक्रे सम ध्वज यक होई, 10 ध्वज सरस नायका सोई। 10 गढ़ का सम नृप एक रगावा, 10 नृप सम उपरधि ते बतावा। ऐसा मंद कर्म हुई देहु, अहो पिता में ले बिनाएहु। वशिष्ठ ने कहा 10 कुकरों के समान एक चक्री, 10 चक्री समान एक ध्वज, 10 ध्वज के समान एक नायका, 10 गढ़ का समान एक राजा, 10 राजा समान एक उपरोहित होता है। पिता ऐसा नीच कर्म हम नहीं लेंगे। सुन वशिष्ठ के वचन पिता मह, कहे सुत लाभ अग्र तुहि आवह। परमात्मा ब्रह्म नर देहा, धरे हैं रवि कुलान के गेहा। तिन कहे तुम देखो भरि नैना, सुन हर से वशिष्ठ विधि बैना। पुण्य मनु कहो थान मोहि दीजे, विशद राजधानी जह कीजे। तब सुन पितामह कहने लगे, हे पुत्र पुरोहित में लाभ होगा। नर देधर परमात्मा रवि कुल में पैदा होंगे, उन्हें तुम इन नेत्रों से नित्य ही देखोगे। यह सुन वशिष्ठ जी प्रसन्न हो। फिर मनु ने कहा मुझे स्थान बताओ। सुनत विष्णु बैकुंठ ते दीन अयोध्या, मनु लाए महिलोक मह, श्रीपति को तनु जान।
कटकांति पगबंती का नाभि द्वार का सौद हृदय माया कंठ मधुरपुरी काशी ग्रास सिर औद 84 योजन बिसे बसी न कनक है मय भार 63 कोस करे गिराता सुनिहार। यह सुन विष्णु ने बैकुंठ से अयोध्या दी उसे मनु पृथ्वी पर भगवान केवल मान स्थापित किया जिसकी कटी कांति का पग बंती का नाभि द्वार का हृदय मायापुरी कंठ मधुपुरी बीच काशी मस्तक वही अयोध्या थी। वह स्वर्णमयी नगरी शोभित थी जिसमें 326 कोस का घेरा था। एक वर्व 500 क्रोरी लाख उन्हें तरी द्विज घर चोरी 14 लाख यकोतर धामा तपसिन कीर रहे तामा 100 अरब अकाशी कोरी 4 लाख 2 पुन ओरी 21 अरब 500 करोड़ 69 लाख ब्राह्मणों के घर 14 लाख 71 ऋषियों के धाम 100 अरब 81 करोड़ 4 लाख 200 मुनि थे 4000 अपर फिर हेरी इतनी बकरी क्षत्रिय केरी 14 पद में 100 अरबा ऐते वैश्यन के घर सरबा 4 पद्म ग्रह शूद्रन के रे यही विधि अबध देख यत हेरे मान बान प्रस्थ और सन्यासी रहे असंख्य उदासी 200 फिर 4000 इतने घर क्षत्रियों के थे 4000 इतने घर क्षत्रियों के थे 14 पदम 100 अरब वैश्यों के घर थे 4 पदम शूद्रों के घर थे। इनके अतिरिक्त वानप्रस्थ सन्यासी और असंख्य उदासी रहते थे। यही विधि प्रजन सहित मनु राजा करें राज्य सब सुखी समाजा 2 सुत भे मनु के अभिरामा प्रिय व्रत पद उत्तान सुनामा। इस प्रकार प्रजा सहित मनु राजा राज्य करता था जिसके 2 पुत्र हुए जो प्रियव्रत उत्तानपाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। और 3 कन्या हुई सकल सुलक्षण खान देव होती अब कुती अरो सत परसुती जान। फिर 3 कन्याएं प्रकट हुई जिनके नाम देवहूति प्रसूति अवकुति जानो। मनुते बे मनुष्य मनुराया ते मानुष नाम कहाया। राज्य करत बीते बहु काला यह दिन कीन विचार भुवाला। विषय करत 4 युग पन गयऊ तदपना इंद्रिय तिरपित भयऊ। भक्ति विमुख सुख मोख समाना असी विचार बन कीन पयाना। मनु द्वारा मनुष्यों की उत्पत्ति होने से मनुष्य नाम पड़ा। इस प्रकार राज करते बहुत दिन बीत गए। राजा विचार किया 4 पन बीत गए। इंद्री तृप्त न हुई। भक्ति के बिना मुख दुख के समान है ऐसा विचार कर बन जाकर नारी सहित नपने मिस आए। हर्ष गोमिति माहि नहाए तहाँ विप्र हर देव प्रवीणा। कनक लता उत नारिन बीना करय तपस्या भगवत हेता। अस कस्ब सन अजय अवध निकेता। लागे करन तहे तप आपू द्वारस वर्ष मंत्र कर जापू।
राजा अपनी रानी सहित नैमिषारण्य गोमती में स्नान कर वहीं एक ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी विचारशील अपनी स्त्री कनक कला युक्त भगवान के हित तपस्या कर रहा था। सो राजा भी शयन असन बसन त्याग वहीं पर तप करने लगे और 12 वर्ष तक मंत्र जाप किया। गौर श्याम श्री राम स्वरूपा धरे अहस्निस ध्यान अनूपा कंद मूल फल कछु दिन खाए पुण्य सबल्यागिरी गिनीर पर आए पट सहित संबत जल पीनो पुण्य बाकी बात बहुत जिदीनो वर्ष सहित 10 क्यों समीरा पुन सोत जिदीनो मत धीरा। श्री राम सीता का गौर श्याम रूप दिन रात अपने हृदय में धारण किए रहते थे। कुछ दिन मन कंद मूल ही खाकर व्यतीत किए, फिर उसे भी त्याग कर केवल जल के ही सारे तप करते रहे। 6 सहस्त्र वर्षों जल ना पी, फिर हवा ही खाते रहे, फिर 10 सहस्त्र वर्ष हवा खाओ से भी त्याग दिया। मन अभिलाषी है दिन राती प्रभु कह देख जुड़ायत छाती निर्गुण निराकार निरखेदा नेति नेति जिंगावत वेदा ब्रह्मा विष्णु महेश सुबेसा जासुवंश ते होते अलेसा। तृप्त रूप को निराकार निर्गुण निराखेद कहलाते हैं। तिन्हें वेद यति नेति गाते हैं। वे सुंदर ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके अंश द्वारा अवतरित हुए हैं। सोई प्रभु सेवा बस रहत कहते निगम अस गाय जो यह सत्य तो पूजही मम अभिलाष आय। जो प्रभु जिनका प्रमाण निगम देते हैं वही प्रभु अभिलाषा पूरी करेंगे। एमि वर्ष 10,000 रहे दो बिन आधार कृष्ण गात गातन बारी नहीं नेक मारे मानी हारी। इस प्रकार 10,000 वर्ष बिना आधार रहे परंतु हार नहीं मानी। लक तब अति भारी भरे हरि त्रिपुरारी चले मनु ढिंग आए मृदु बचन सुनाए। महान तब देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश आकर मीठे वचनों में कहने लगे मांगो बर सुत सोई जो इच्छा मनु होई मनु कुछ कहत न भयऊ पुन पुन फिर के गयऊ। जो इच्छा हो वही मांगो मनु कुछ ना कहा वह तीनों फिर लौट गए। प्रभु जग स्वामी अंतर्यामी निज जन जाग्यो अन्य पिछान्यो। जग के स्वामी अंतर्यामी उन्हें निज भक्त जान अपना अनन्य जान। तब वह नभ बानी सुनो नृपुरानी मांगो जो बर भावे सुन गिरा सुहाए उठे मोटाए जिम धरते को आवे बोले हर साई प्रेम बढ़ाए सुन सेवक सुर धेनु विधि हरि हर नायक सुन सुरन सहाय प्रणत पाल सुख देनु। तब उसी समय आकाशवाणी हुई हे राजा रानी तुम जो चाहो मांग लो। सो यह वाणी सुन दोनों हर्षित हो उठ पड़े मानो घर का कोई आया हो और प्रेम पूर्वक कहने लगे हे देवताओं धेनु के रक्षक ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के आप ही नायक और सहायक सुख देने वाले हैं। जो शंभु भावे मुनि जन ध्यावे काग भुसुंड सुखे न सोई राम अनुपा
श्याम स्वरूपा, देखो मैं भरि नैना। अस बचन विनीता परम पुनीता, सुन प्रगटे भगवाना। शुभ तन घन श्यामम लके सतर कामम, लाजत नीरज पाना। जो नाम शिव जी को प्यारा है, जिसे सुन मुनि ध्याते हैं, जिसे काकभुसुंडी ने खाया है, उसी अनूप रूप राम को मेरे मन में देखने की इच्छा है। इस प्रकार प्रेम भरे शब्दों को सुन भगवान प्रकट हो गए, जिनका सुंदर श्याम तन घन के समान, जो सौ काम को लज्जित बना रहा था। शशि मुख छब सी बाची बुध ग्रीवा, अधर अरुण सुख नासा। नभ अम्बुज लोचन रिपुवत मोचन, कपूत हरिहासा। भूषण मणि जाला और बन माला, बाल तिलक सुखकारी। श्रोते तिंगुण कुंडल लोला, मुकुट अमोला भ्रकुटि धनु अनुहारी। चंद्र के समान जिनका मुह लाल, अधर सुख के समान नासिका, नए कमलवत। जिनके नेत्र जो बैरियों के मान को मर्दन करने वाले प्रतीत हो रहे थे। सुंदर दांत, कपोल हास्य युक्त, कानों में कुंडल, मणियों की माला, सुंदर सुख देने वाला तिलक, अमूल्य मुकुट शोभायमान हो रहा था। कटिक से निसंगा कर सारंगा, पीत बसन लपुटाए। कर कंध जनेऊ कछ शुभ के तेऊ, विविध सुगंध लगाए। नक नखत छबीना नाभि गंभीरा, उदर रेख त्रय राज। राजीव दो चरण मुनि मन हरण, जिनंध्यावत अबुजा भाज। कमर कसे पीताम्बर ओढ़े, कंधे पर जनेऊ कटी तब शोभा देता था। सुगंध युक्त सुंदर केश, धनुष बाण लिए, नक नक्षत्र के समान गहरी तौंधी। जिनके उदर में 3 रेखाएं थी, जिनका ध्यान धरते सारे पातक दूर होते हैं। जो सब जग मोहे बाएं मुँह सोहे, आदि शक्ति सुख खानी। जय अंश अगटे अगणित पगटे, उमा रहा ब्रह्मानी। दो रूप अनूपा मनु सत रूपा, यकटक रहे निहारी। पग गिरे सुजाना दंड समाना, तदु की दशा विसारी। सब जगह को मोहने वाली, आदि शक्ति सुख देने वाली बाएं शोभायमान थी। जिनके अंश द्वारा ही अनेकों उमा ब्रह्माणी प्रकट रहती हैं। ऐसा सुंदर रूप मनु शत्रुपा ने एक टक देखते ही रहे। फिर दोनों पैरों दंडवत प्रणाम के लिए लाठीवत गिर पड़े और अपने शरीर का दुख भूल गए। प्रभु तुरत उठायो हृदय लगायो, फेरे सिर निज हाथा। मांगऊ बर सोई जो मन होई, सुन बोले नर नाथा। पद पद्म तुम्हारे देख हमारे, सब पूजे मन काम। लालसा जो एका है मंगिवे का, कहते लगत भय तापा। भगवान उन दोनों को उठा हृदय से लगा, उनके सिर पर दोनों हाथ फेरते कहने लगे, जो इच्छा हो वह मांगो। यह सुन राजा ने कहा, आपके पद पद्मों को देखकर मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। परंतु एक लालसा है, जिसे मांगते भय लगता है। जानत तुम स्वामी अंतर्यामी, पूर्वौ मम अभिलाषा। सब सकुच बिहाई मांगौ राय,
नहीं अदेय प्रभु भाषा, बोले महिपालक तुम सम बालक, इन सम चाहो पतोहु, विषय के जानो ईस न मानो, देव अहे कर छाऊ। आप अंतर्यामी सभी जानते हैं, सो मेरी हार्दिक इच्छा तो तृप्ति करो। तब भगवान ने कहा, संकोच छोड़ मांग लो, मैं पूर्ण करूंगा। राजा ने कहा, आपके समान पुत्र और लक्ष्मी के समान अपनी पतोहू के रूप में देखना चाहता हूँ, और आपके समान पुत्र चाहता हूँ, यही वरदान देने की कृपा करें। एवमस्तु कहे कृपा निधि, मुनि बोले हरिषाय, आयो सरस पे हो कहाँ, यहीं हो सुत आय। भगवान ने कहा, अपने समान कहाँ से दूं, मैं तुम्हारा पुत्र कहलाऊंगा। सतरूप ते कहो बहोरी, देवी मांगो बर जो रुचि तोरी, जो पति मांगा सोई प्रिय मोही, मानो मैं ईश्वर कर जोही। सुन मृदु मूढ़ बचन चलहीना, कह प्रभु जो मांग्यो सो दीना। अब तुम दो मम आय सुमानी, बसो जाय सुरपति रजधानी। फिर शत्रुपा से कहा, हे देवी तुम भी मांग लो। शत्रुपा ने जो स्वामी ने मांगा है वही मुझे भी प्रिय है, मैं आपको ईश्वर ही मानती हूँ। निश्चल और गूढ़ मृदु वाक्य को सुनकर भगवान ने कहा, जो तुमने मांगा सो वह हमने दिया, मेरी आज्ञा अनुसार तुम सुरलोक में जाकर निवास करो। तह कछु काल रहे सुख पाई, युग त्रेता जब लय आई, तब तुम्हें हो अवध भुवारा, तह होब मैं तनय तुम्हारा। इच्छा मैं नर ले दे बनाए, अब तर हो अनसन युत आए। वहाँ कुछ समय तक सुख पूर्वक रहो, जब त्रेता युग आएगा तब तुम अवध नरेश बनकर अयोध्या में आओगे। तब मैं तुम्हारा पुत्र बन अपनी इच्छा अनुसार शरीर की रचना करके अंशों के सहित जन्म लेकर आऊंगा। कर हो चरित अनेक प्रकारा, जो सुनर है भव पारा। अस कहे पुण्य प्रभु द्विज पै आए, मांगो मांगो बर बचन सुनाए। नारी समेत विप्रयस भाषा, देवनाथ बरयस अभिलाषा। और भी अनेक प्रकार के चरित्रों को करूंगा, जिसे सुन मनुष्य भव सागर पार होंगे। ऐसा कह भगवान सरदेव ब्राह्मण के पास गए और कहा, तुम भी मांग लो, तुम भी वर मांगो। ब्राह्मण स्त्री सहित कहने लगे, मेरी जो इच्छा है वह देने की कृपा करें। इन समान कन्या मिले, तुम समान जामात, यह वर दीजे कृपा करे, और न जा चाहिए तात। लक्ष्मी के समान कन्या तथा आपके समान जामात्र प्राप्त हो, यही वर दें। एवमस्तु कह कृपा निदाना, बोलत बे सुन बे प्रसुजाना। त्रेता जनक हो तुम सोई, नाम सुनय नायन कर होई। तब तब तन आसक्ति हमारी, है अनशन संयुक्त चारी। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। हे सुजान ब्राह्मण सुनो, त्रेता युग में तुम जनक के नाम से कहा होगे और तुम्हारी स्त्री का नाम सुनैना होगा। उस समय हमारी शक्ति 4 भागों में बंटकर तुम्हारी कन्याएं कहलाएंगी। मैं जा मात्र मिलव तय जाना, है कई प्रभु बेअंतर ध्याना। मनु शत्रुपा द्विज नारी, बसे जाए चाहूँ स्वर्ग मझारी।
जब मैं अवतर है बर लागे, सो चरित्र वर्णन पुनि आए। मैं तुम्हारे जामात के रूप में मिलूंगा, ऐसा कह भगवान अंतर ध्यान हो गए। मनु शत्रुपा तथा ब्राह्मण पत्नी सहित स्वर्ग में यहाँ जा रहने लगे। जब यह वर अनुसार भगवान पृथ्वी पर जन्म लेंगे, उस कथा को आगे वर्णन करूंगा। ऐस इतिहास जौन में कहीं, तोमस रामायण में सही। पद्म पुराण साके पुनि भारे, सुन कर कोई संदेह न कारे। यह कथा जो मैंने वर्णन किया है, यह लोमस रामायण में वर्णन है और यही कथा पद्म पुराण में भी मिलती है। सो इसे सुन संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराणों की बात असत्य नहीं है। इति श्री विश्राम सागर मनु शत्रुपावरणो सप्तविंशो अध्याय समाप्त। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम लला सरकार की जय।